क्रिकेट हिस्ट्री में 1980 का दशक हमेशा एक गोल्डन युग के रूप में याद किया जाएगा। ये वो टाइम था जब वेस्ट इंडीज का क्रिकेट की दुनिया पर एक छत्र राज था। वो एक ऐसी टीम थी जिसने अपनी ताकत से तेज गेंदबाजी की आर्ट को नए सिरे से परिभाषित किया। उनके इस अद्वितीय दबदबे के सेंटर में 4 दिग्गज खिलाड़ी थे, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर। इन चारों ने मिलकर एक ऐसी चौकड़ी बनाई जिसने दुनिया भर के बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को अजेय बना दिया। पहले बात करते हैं माइकल होल्डिंग की, जिन्हें लोग व्हिस्परिंग डेथ भी कहते थे। उनके खूबसूरत और खतरनाक रनअप में एक कमाल की सिंप्लिसिटी थी। गेंदबाजी उनके लिए एक आर्ट की तरह थी। देखने वालों को उनकी गेंदबाजी बहुत ही सिंपल और आसान रिदम में लगती थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए ये तूफाना से पहले की शांति होती थी। उनकी गेंद की रफ्तार बेहद तेज थी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, जिसने उस वक्त के बल्लेबाजों को असहाय बना दिया। 1976 में ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ उनका वो जादुई स्पेल कोई कैसे भूल सकता है, जहां उन्होंने अपनी कला और रफ्तार के दम पर 14 विकेट हासिल किए थे। एंडी रॉबर्ट्स, खौफ का दूसरा नाम। रॉबर्ट्स वेस्ट इंडीज की तेज गेंदबाजी के साम्राज्य के ओरिजिनल राजा थे। वो कमाल से 2 अलग अलग स्पीड वाले बाउंसर फेंकने के माहिर थे। उनकी एक गेंद तो आराम से निकल जाती थी, लेकिन सेम एक्शन से अगली बॉल बहुत फास्ट स्पीड के साथ बैट्समैन के सिर की ओर आती थी। बैट्समैन के लिए वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे और बैट्समैन सोचते ही रह जाते थे कि वो अब किस तरह का गेंद फेंकेंगे। इस चौकड़ी में तीसरा नाम है जोएल गार्नर का, जिन्हें बिग बर्ड भी कहा जाता था। ऐसा उन्हें उनकी हाइट के वजह से कहते थे। अपनी 6 फुट 8 इंच की लंबाई से वो जब गेंदबाजी करते थे तो बैट्समैन को लगता था कि मानो गेंद आसमान से गिर रही हो। उनकी यॉर्कर को खेलना लगभग असंभव था। उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के पैरों पर सीधा चोट करती थी और एकदम निशाना लगाकर उनके स्टंप्स उड़ा देती थी। वनडे इंटरनेशनल में तो वो बेस्ट थे और उनका इकोनॉमी रेट आज भी बेस्ट है। गार्नर की हाइट और ब्लॉक होल में सटीकता से हिट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक खतरनाक बॉलर बना दिया था। इसके बाद आए मैल्कम मार्शल, जिन्हें कहा जाता था सेरेब्रल असासिन। मार्शल न सिर्फ तेज थे, बल्कि वो बहुत चालाक भी थे। उनमें बल्लेबाजों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। वो कंडीशंस, पिच पर बॉल फेंकने के एंगल्स और रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक अंदाज में करते थे। फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की सख्त पिचों पर टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करना हो या इंग्लैंड में गेंद को शानदार स्विंग कराना हो, मार्शल ऐसे गेंदबाज थे जो किसी भी परिस्थिति में ढल सकते थे और सभी को परास्त कर सकते थे। ये चारों फास्ट बॉलर्स मिलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे खौफनाक बॉलर्स बन गए और वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक बन गया। इन चारों की मदद से वो केवल विपक्षी टीमों को हराते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें तहस नहस कर देते थे। जब एक तेज गेंदबाज का एक तूफान थमता तो दूसरा शुरू हो जाता। उनकी सफलता सिर्फ एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं थी। चाहे टेस्ट क्रिकेट का कठिन मंच हो या वनडे इंटरनेशनल का दबावपूर्ण माहौल, होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स और मार्शल अजेय थे। वो वेस्ट इंडीज के गर्व का प्रतीक थे। उनकी खौफनाक गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज को 1980 के दशक में विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम बना दिया था। उनका दबदबा इतना अद्वितीय था कि 1980 से 1995 तक वेस्ट इंडीज ने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। ये था उनकी अजेयता का एक जीवंत प्रमाण। माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, ये 4 नाम हमेशा वेस्ट इंडीज क्रिकेट के स्वर्णिम युग की याद दिलाएंगे। ये सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, बल्कि वेस्ट इंडीज की शक्ति और गर्व का प्रतीक थे और साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बनाई जो समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरेगी।